नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ, बिल्कुल ही हमारे वीडियो का टाइटल सही देखे हैं कि पल भर में चमकेगी किस्मत, तुलसी में बांध देना यह एक चीज, रोडपति होंगे करोड़पति। और ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको देवउठनी एकादशी के दिन करना है। आइए वीडियो ध्यान से सुनते हैं। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे देव उत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी आदि नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ पौराणिक कथा एवं ये जो एकादशी 2022 में कब है, आइए जानते हैं। तो इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 में, इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर को है। और इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी सृष्टि का कार्यभार संभालने का काम करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी का जो तिथि है 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 में प्रारंभ हो जाएगा, जो कि एकादशी का तिथि का समापन 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 में होगा। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाए जाते हैं। इसके 3 कथा बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को कथा के माध्यम से बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्वयं कहे कि देवउठनी एकादशी की कथा जो व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती, ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। भगवान नारायण की कृपा से उनके परेशानी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति इस जीवन में, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति इस धरा पर जीते जी सुख भोगता ही भोगता है। मृत्यु के पश्चात ऐसे व्यक्ति को कभी भी यम की यातना नहीं सहनी पड़ती। ऐसे व्यक्ति को भगवान की धाम की प्राप्ति होता है, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति होता है, केवल कथा सुनने मात्र से। तो यह कथा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, अगर आज की वीडियो आप पूरे तरीके से देख लेते हैं, मिस नहीं करते, तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए। आइए जानते हैं सर्वप्रथम पहले कथा को। तो एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर के पशु तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया करते थे। और एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं आपको नौकरी पे रख लूंगा, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना दिया, अर्थात फलाहार का सामान दिया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वह अपने काम पर फिर से चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाता है। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ आप चल करके देख लीजिए। राजा पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उस समय इतना ज्यादा उनके शरीर में इरादा बढ़ गया, दृढ़ संकल्प बढ़ गया कि भगवान को उनके सामने में आकर के प्रकट होना पड़ा और उनके साथ में बैठ करके भोजन करना पड़ा। भगवान उनके साथ भोजन खा पी करके अपने विमान में उसे बैठा करके अपने धाम को ले गए।
ये जितने भी क्रिया हैं, ये जितने भी वहां पे दृश्य हो रहे थे, ये सारे दृश्य राजा पेड़ के नीचे में छिप करके देख रहे थे। बिल्कुल ही राजा सोच रहे थे कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। ये थे देवउठनी एकादशी की प्रथम कथा। चले दूसरे कथा की ओर बढ़ते हैं। अगर आप यह तीनों कथा ध्यान से सुनेंगे तो मैं यकीनन दिलाता हूँ आपको जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। इससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए दूसरे कथा की ओर बढ़ते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे हैं तो फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, लिख दीजिए। एक राजा था और उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी अर्थात जो सुंदर स्त्री है, भगवान के जो वेश में बने हुए, वह बोले कि मैं निराश्रित हूँ, नगर में कोई मेरे जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोला, मैं तुम्हारे बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें को स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह बेचा जाए। जी हाँ, बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकवाएं तथा परोसा। राजा को खाने के लिए कहा तो यह देखकर राजा बोली कि रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त तक याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर मिल जाएंगे लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसकी सारी वस्तु स्थिति बता दी, अर्थात जितने भी वहां पे समस्या गुजरे थे, जितने भी वहां पे दृश्य हुए थे, सबको बता दिए। तब वह बोला, राजकुमार कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर के असली बात बताई कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया हुआ सब कुछ है, भगवान हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां से एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र, ध्यान से सुनना, राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम चले गए। ऐसा भी कहा जाता, इस कथा को कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यम की यातना नहीं सहनी पड़ती। आइए अब तीसरे कथा की ओर चलते हैं जो कि तुलसी विवाह से जुड़े हुए हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना करके उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। जी हाँ, इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर के शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा, पुष्कर में घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर के धर्मध्वज की पुत्री तुलसी को जो तपस्या करी उसके साथ विवाह कर ले। कथा ध्यान से सुनना। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के बुरे समय टल जाते हैं।
शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया और वैसे ही तुलसी के साथ वो जाकर के विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगे। उसने अपने बल से देवताओं, असुर, दानव, राक्षसों, गंधर्व, नागों, किन्नर, मनुष्य तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के गण को अपना दूध बना करके शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहते हैं, अर्थात भगवान शंकर से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर के निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण को वध करने के लिए जैसे अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उसे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बना करके तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सूचना तुलसी को बहुत प्रसन्न हुई। यह सूचना पाकर के और पति रूप में आए भगवान विष्णु जी की पूजन किया और उनके साथ रमण भी किया। ऐसा करते तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया, क्योंकि रमण करना एक प्रकार के पर पुरुष के साथ अपराध होता है, तो उनके सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर के तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि अब पाषाण होकर के धरती पर रहे, अर्थात पत्थर होकर के धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदल करके खंड की नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बन करके रहूंगा और खंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मंगल कार्य प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी जी तथा भगवान शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होता है। यह भी कहा जाता है, ध्यान से सुनना, यह भी कहा जाता है अगर देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चढ़ाया जाए तो 10,000 गोदान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए, दल जरूर अर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी की व्रत कैसे रखना चाहिए और किस प्रकार से पूर्ण होने में हमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए और देवउठनी एकादशी के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति हो। इधर की जानकारी बहुत ही सुंदर है, वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। आपने 13 मिनट का बहुमूल्य समय दिए हैं, कम से कम 5 मिनट का अपना बहुमूल्य समय और दीजिए। तो देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले महिलाओं को प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के आंगन में चौक बनाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु के चरण को कलात्मक रूप से अंकित करना चाहिए, अर्थात आपसे जैसे बन पड़े भगवान विष्णु जी के चरण कमल बनाना चाहिए। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढंक देना चाहिए। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवत कथा है, पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, गायन करना चाहिए। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा इस दिन बजाने से अगर व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा वो समाप्त होते हैं, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखे हैं। तो इस दिन घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा जरूर बजाना चाहिए। विविध प्रकार के खेल कूद, लीला और नाच आदि के साथ इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कौन से मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करते हैं भगवान विष्णु उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता पत्र फल पुष्प और बंधनवान आदि से आप सजा सकते हैं। आंगन में देव उत्थान का चित्र बनाए, तत्पश्चात फल पकवान सिंघाड़े गन्ने आदि चढ़ा करके डलिया से ढक दे तथा दीपक जलाएं। ध्यान से सुनिएगा, विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान करने का इस दिन विधान है। विष्णु जी की पूजन कर सकते हैं, पंचदेव की पूजन कर सकते हैं और आप जो है दीपक हैं कपूर आदि से आरती कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इतना करने में सक्षम नहीं हैं तो गन्ने का मंडप बना लीजिए, तुलसी माता की एक गमले में लगा हुआ तुलसी रख लीजिए और भगवान शालिग्राम रख लीजिए। शालिग्राम नहीं है तो भगवान कृष्ण जी की मूर्ति ला सकते हैं। अब ये तुलसी माता तथा भगवान श्री कृष्ण जो कि शालिग्राम स्वरूप कहे गए उनके विवाह कर सकते हैं। आपसे जैसे बन पड़े, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो विधि बता रहा हूं उसी से करे, आपसे जैसे बन पड़े, आपके जैसे सामर्थ्य है उनके अनुसार भगवान का विवाह करा दीजिए। इस वीडियो में कुछ उपायों को बताना चाहूंगा। तो अगर आज के दिन अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को मोगरा का पुष्प का हार चढ़ाने से आर्थिक कष्ट दूर होती हैं। जो लोग लंबे समय से आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी हम काफी आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, आर्थिक कष्ट करने वाला कोई उपाय बता दीजिए। तो केवल एक दिन देव उठनी एकादशी दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अगर तुलसी माता को मोगरा का पुष्प, जी हाँ मोगरे के पुष्प का हार बना करके चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं तो आर्थिक कष्ट दूर होती है, पैसों की कभी भी तंगी नहीं होती। ये भी कहा जाता है इस दिन गुलाब की हार बना करके, गुलाब के पुष्प की हार बना करके, गुलाब की पुष्प की माला की हार बना करके अगर तुलसी माता को चढ़ाया जाए तो शारीरिक और मानसिक ये दोनों प्रकार के कष्ट हैं वह कष्ट दूर होते हैं। तुलसी के जड़ में कच्चा दूध डालने से सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होता है। किसी भी प्रकार की आपकी अधूरी मनोकामना चाहते वह मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आज ही के दिन शाम के समय में, सुबह के समय में अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के जड़ में कच्चा दूध जरूर डालें, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगा। विष्णु जी को तुलसी दल से बना एक माला पहनाएं। हर प्रकार की दुनिया में जो भी आपके संसारिक इच्छा, भौतिक सुख चाहते हैं, अलौकिक सुख चाहते हैं, जो भी सुख चाहते हैं उस सभी प्रकार के आपको सुख की प्राप्ति होगा। पर एकादशी दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, पहले से आपको तोड़ करके रखना है। तो विष्णु जी को तुलसी के दल से बना माला जरूर पहनाएं, सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होगा। आज के दिन तुलसी के पौधे पर अगर कौड़ी की माला बांधा जाए तो व्यक्ति के जन्मों की गरीबी, कंगाली, दरिद्रता एवं दोष समाप्त हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आप सभी दर्शकों को आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए, जीवन में चली बाधा को दूर करने के लिए अनेकों उपाय बताए हैं। जो उपाय आपसे बन पड़े वह उपाय जरूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें, आपकी मदद की जाएगी। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा वीडियो में जो उपाय बताए हैं वह उपाय रामबाण की तरह काम करेंगे, इसका प्रभाव अचूक है, कभी विफल नहीं जाएगा। हम जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार से गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी भी बताते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए, से भगवान विष्णु आपके सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।